हाय एवरीवन, नमस्ते। मैं हूँ लीज़ा एंड हम देखने वाले हैं कि आपकी नेक्स्ट 24 आवर्स की क्या एनर्जी होने वाले है, क्या गाइडेंस है। स्टार्ट करते हैं पहली राशि से, जो कि है मेष राशि। वी हैव द कार्ड ऑफ पेज ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ कॉइन्स। आई थिंक आप अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए कुछ करते हुए दिख रहे हो, ठीक है। कहीं ना कहीं एक मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग यहाँ पे बहुत अच्छे से दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी चीज़ लग रही है कि अगर आप पहले बजटिंग नहीं करते थे, ठीक है, कि मतलब आपको यही नहीं पता कि आपके फाइनेंसेस कहाँ जा रहे हैं, कहाँ नहीं जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को लेके भी आपके अंदर एक समझ आती हुई दिख रही है, कहीं ना कहीं एक नॉलेज आती हुई दिख रही है। आप अपनी बजटिंग करते हुए दिख रहे हो, फाइनेंसेस की थोड़े से फाइनेंशियली अवेयर होते हुए दिख रहे हो। साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपका जो आने वाले टाइम में इंटरेस्ट होने वाला है वो जैसे एफडीज़ हो गई और ये सब चीज़ें हो गई, इनके अंदर भी आप काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्ट कर सकते हो। लेट्स सी वृषभ राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 4 ऑफ कप्स एंड द हाई प्रीस्टेस। वृषभ राशि वालों की अगर मैं बात करूं, यानी कि टॉरस की, डेफिनेटली यहाँ पे मुझे टॉरस के लिए ऐसा लग रहा है कि अगर आप कोई बुक पढ़ना चाह रहे हो, आप अपनी नॉलेज को इंक्रीज़ करना चाह रहे हो, ठीक है, आपके अंदर एक कहीं ना कहीं एक एक ही इच्छा है या ये एक एनर्जी है कि आप चाह रहे हो कि अब आप अपनी जर्नी में और ज़्यादा एक्सपैंड करो और ज़्यादा ग्रोथ हो आपकी। तो उस चीज़ के लिए यूनिवर्स आपको बैक टू बुक्स भेजना चाहते हैं कि अपनी नॉलेज को आपको और इंक्रीज़ करना है। अब ये अध्यात्म ज्ञान हो सकता है और अदरवाइज़ किसी और तरीके का ज्ञान हो सकता है, बट ज्ञान तो डेफिनेटली है जहाँ पे आपको वापस से भेजा जा रहा है। लेट्स सी कि जेमिनी के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ एस ऑफ कप्स एंड द डेविल। जेमिनी के लिए आई वुड से कि बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की नीड है, बिकॉज ये स्पेशली ना उन लोगों के लिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि अगर आप कुछ नई चीज़ में इन्वेस्ट करना चाह रहे हो या कोई नए पर्सन है जो कहीं ना कहीं आपके रेडार में है, आपको काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा है और ये सब चीज़ें, तो ये जो पर्सन है ये आपके कार्मिक पर्सन होने वाले हैं, ठीक है। ये काफ़ी ज़्यादा आपके लिए बुरे सिचुएशंस या सर्कमस्टांसेस भी क्रिएट कर सकते हैं अगर आप इस पर्सन के साथ जाते हो तो। और ये मैसेज सिर्फ उनके लिए जो बहुत ही कुछ नई चीज़ में आपको कोई नई पर्सन अट्रैक्ट कर रही है या कोई नई चीज़ में आपका इंटरेस्ट आ रहा है, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। लेट्स सी कि कैंसेरियंस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। कर्क राशि की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कैंसेरियंस के लिए, तो मुझे यहाँ पे बहुत कन्फ्यूजन, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट दिखाई दे रहा है, ओके। और ये जो कन्फ्यूजन है ना आपका, ये आपको एक एंडिंग की साइड पे लेके जा रहा है। अब ये एंडिंग आपको ऐसे लग सकती है कि जैसे आपसे खुद से कुछ गलतियाँ होने लग जाएँ, ठीक है, कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहाँ पे आप खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारोगे, बट एट द सेम टाइम ये जो एंडिंग होगी ये आपको एक अलग जगह से दूसरी जगह पे लेके जाएगी, और वो जो दूसरी जगह होगी वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव और बहुत ज़्यादा बेटर होगी दैट टू द प्रेजेंट सिनारियो। लेट्स सी कि लियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। सिंह राशि वालों के लिए कोई कम्युनिकेशन आपके पास आ सकती है, किसी तरीके का फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन आपके पास आ सकता है कहीं ना कहीं। अगर आप, कुछ लोगों के लिए ना मुझे ये भी लग रहा है कि अगर आपकी हेल्थ के साथ कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, आप फिज़िकली ठीक नहीं थे, फिज़िकली कुछ ना कुछ इश्यूज़ चल रहे थे, तो वहाँ पे कोई आपकी हेल्थ का पता लेने के लिए कोई पर्सन आपसे बातचीत करना चाह सकते हैं। कोई एकदम से रैंडमली पर्सन आपको मिल सकते हैं, कोई पास्ट के जो आपके वेयर अबाउट्स के बारे में जानना चाहेंगे, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं। तो किसी स्ट्रेंजर से भी मिल सकते हो, हेल्थ से रिलेटेड कुछ आपसे कोई आप पूछने के लिए आ सकता है, कोई आपका ध्यान रख सकता है आपकी हेल्थ का। ये सब चीज़ें यहाँ पे काफ़ी प्रोमिनेंट हैं। लेट्स सी वर्गो के लिए क्या मैसेज है। सो वर्गो के लिए वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कॉइन्स एंड वी हैव पेज ऑफ कप्स। कन्या राशि वालों के लिए यहाँ पे सबसे पहली चीज़ तो ये कुछ अनएक्सपेक्टेडली कुछ एक ऐसा आइडिया आ जाना जिसको आप आगे जाके फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकते हो। और ये ऐसा हो सकता है कि ये उन लोगों के लिए, स्पेशली जो स्टूडेंट्स हैं, आप बहुत यंग एज में हो, मतलब आप 15 अबव हो और 25 से कम हो अगर, ठीक है, तो उन लोगों के लिए तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी तरीके का आइडिया आपको मिल सकता है, ठीक है, कि आपको अपनी लाइफ में आके क्या करना है क्या नहीं, ये सब चीज़ें। और अदर दैन दैट ऑल्सो वर्गो के लिए मेरे को ये लग रहा है कि जो यहाँ पे मेल्स हैं वहाँ पे आपकी जो अटेंशन है वो किसी स्पेसिफिक पर्सन के ऊपर जा सकती है, जहाँ पे आप उस पर्सन के साथ कुछ कॉन्वर्सेशन इनिशिएट करना चाहो। अगर आप फीमेल हो तो कोई पर्सन आपके साथ कोई कॉन्वर्सेशन इनिशिएट कर सकते हैं। लेट्स सी हमारी अगली राशि जो कि है लिब्रा।
वी हैव द कार्ड ऑफ किंग ऑफ कप्स एंड वी हैव डेथ। लिब्रा के लिए आई वुड से कि थोड़ी बहुत इमोशनल मैच्योरिटी की एक रिक्वायरमेंट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, बिकॉज इट सीम्स कि कहीं ना कहीं आप चेंजेस तो बहुत ज़्यादा चाहते हो, आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ट्रांसफॉर्मेशंस भी चाहते हो, पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हो अपनी लाइफ में, बड़ी बड़ी चीज़ों को ड्रीम करते हो, काफ़ी ज़्यादा आइडियलिस्टिक होते हो, बट एट द सेम टाइम जो यहाँ पे एफर्ट्स चाहिए होते हैं, जो यहाँ पे समझ चाहिए होती है, वो कहीं ना कहीं लैक कर जाती है, वो कहीं ना कहीं मिसिंग हो जाती है। तो इसलिए थोड़ा सा आपको इमोशनली मैच्योर होने की नीड है टू टेक बेटर डिसीजंस। लेट्स सी कि स्कॉर्पियो के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 2 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 10 ऑफ कप्स। वृश्चिक राशि वालों की अगर मैं बात करूं तो मुझे डेफिनेटली स्कॉर्पियो के लिए ऐसा लग रहा है कि एक कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है। ऐसा फील हो सकता है कि आपकी फैमिली आपको एक डायरेक्शन में लेके जाना चाहती है, आपके जो थॉट्स हैं वो आपको दूसरी डायरेक्शन में लेके जाना चाहते हैं। ओके, फैमिली का कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ असर हो सकता है, फैमिली का कोई ना कुछ ऐसी रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं जो आपको और ज़्यादा कंफ्यूज कर सकता है। अभी आपकी मैरिज के केस में भी हो सकता है, ये किसी तरीके की फैमिली प्लानिंग के केस में हो सकता है, या कोई भी बड़े डिसीजन के सिनारियो में भी हो सकता है। लेट्स सी कि धनु राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ सो धनु राशि वालों के लिए वी हैव द टावर एंड वी हैव किंग ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली एक पूरा टावर आपका ब्रेक होता हुआ दिख रहा है, और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि जिस तरीके से लेट्स से कि हमारे कुछ ऐसे जनरेशनल ट्रॉमास होते हैं, हमारे कुछ ऐसे जनरेशनल पैटर्न्स होते हैं जो जनरेशन से एक ही पैटर्न चलता आ रहा है, कुछ इस तरीके का पैटर्न भी है जो ड्रॉप होता हुआ दिख रहा है। और ये जो पैटर्न है या आपको किसी तरीके की आज़ादी देने वाला है, जहाँ पे आप अपनी खुद की लाइफ क्रिएट करते हुए दिख रहे हो, जहाँ पे अपने आप खुद के पैटर्न्स को क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। जो लोग समझ सकते हैं स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड या हीलिंग से रिलेटेड, एक डीएनए हीलिंग करके एक टर्म होता है, यहाँ पे आपका जो डीएनए है वो अपग्रेड होता हुआ दिख रहा है। ओके, लेट्स सी कि मकर राशि के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ क्वीन ऑफ कप्स एंड वी हैव पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। मकर राशि वालों के लिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हो, बहुत ज़्यादा इमोशनली चार्ज अप दिखाई दे रहे हो आप नेक्स्ट 24 आवर्स में, जो आपको काफ़ी ज़्यादा स्टबन बना सकता है, काफ़ी ज़्यादा रिजिड बना सकता है। टेम्परामेंट इश्यूज़ होना, मूड स्विंग्स होना, ये सब चीज़ें मेरे को लग रही है, बट एट द सेम टाइम ये चीज़ आपको और फियरलेस भी बना रहा है। ठीक है, मतलब ये जो आपका एटीट्यूड है ना, स्टबननेस तो है ही, लेकिन ये जो स्टबननेस है ये एक सही तरीके के लिए भी यूज़ होने वाली है आगे जाके, जहाँ पे आप काफ़ी फियरलेस होने वाले हो। इट सीम्स कि जैसे यूनिवर्स आपको किसी बेहतर काम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। ठीक है, किसी अच्छी चीज़ के लिए, कुछ बहुत बड़ी चीज़ के लिए आपको यूनिवर्स प्रिपेयर कर रहे हैं, एंड उसके लिए आपकी स्टबनेस, आपकी फियरलेस होना, ये सब चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी, प्रोमिनेंट रहेंगी। लेट्स सी एक्वेरियस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जजमेंट। कुंभ राशि वालों की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली किसी तरीके की जजमेंट लगती हुई दिख रही है, और ये जो जजमेंट है अब या तो ये आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकता है या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में हो सकता है, जहाँ पे इट्स लाइक कि यूनिवर्स ना आपका जो घड़ा है, ठीक है, वो अब एक ब्रिम पॉइंट पे आता हुआ दिख रहा है, इन द सेंस कि अगर किसी ने आपके साथ कुछ गलत किया है आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या आपकी पर्सनल लाइफ में, वहाँ पे ना आपके सामने अब कुछ चीज़ आने वाली है। मतलब अभी तक छुपी हुई थी, ठीक है, जब तक छुपी हुई है चीज़ें बैकग्राउंड में चल रही हैं तब तक चल रही है, लेकिन अब एकदम से कुछ सामने आ जाएगा, कुछ एकदम से रिवील हो जाएगा, और वो किसी की पॉलिटिक्स हो सकती है, किसी की चालाकी हो सकती है। तो ये चीज़ डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी लाइफ में लेके आने वाले हैं आपके सामने। लेट्स सी पाइसेस के लिए क्या मैसेज है। वी हैव द कार्ड ऑफ 9 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कॉइन्स। मीन राशि वालों के लिए बहुत ज़्यादा हारमोनियस दिन रहने वाला है। 24 आवर्स जो होंगे वो काफ़ी ज़्यादा आपके ऐसे होंगे पॉजिटिव, एक पॉजिटिव माइंडसेट लग रहा है, पॉजिटिव एटीट्यूड दिख रहा है, जहाँ पे आप आपकी जो सेल्फ एस्टीम है वो काफ़ी अच्छी है, हाई है, कॉन्फिडेंट फील करोगे, नर्वस सिस्टम आपका काफ़ी रिलैक्स्ड रहने वाला है। तो इतना मुझे आज सच कुछ लग नहीं रहा, मतलब जो भी आपकी लाइफ में चल रहा है उस चीज़ के साथ आप शांति में रहोगे, ठीक है, उस चीज़ के साथ आप संतुष्ट रहते हुए दिख रहे हो। सो नेक्स्ट 24 आवर्स जो होंगे वो आपके ऐसे जाएंगे, कोई कंप्लेन नहीं, कुछ नहीं, जो है अच्छा है, दैट काइंड ऑफ एनर्जी इज देयर। सो दैट वाज योर रीडिंग एंड आई होप इट हेल्प्स। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। बाय, टेक केयर।